Hello friends, how are you doing? Hope you all are fine. तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे +2 सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक जोटा अच्छी इनविटेशन टू इंग्लिश 2 जोटा अच्छी ताहार फर्स्ट चैप्टर द डॉक्टर्स वर्ड विच इज रिटन बाय आर के नारायण इंडियन राइटर आर के नारायण जोटा लिखिंट सेटार फर्स्ट यूनिट समरी आम डिस्कशन करवा। तो आज इनविटेशन इंग्लिश 2 टा स्टार्ट करवा। ए सीरीज रे आमे इनविटेशन टू इंग्लिश 2 रो समरी डिस्कशन करवा, तापरे फॉलोड बाय तार क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करवा। देखिवा डॉक्टर्स वर्ड रे इंडियन राइटर आर के नारायण को विषय रे वर्णना करछन्ते, कोन सब स्टोरी रे वर्णना करछन्ते। चैप्टर को जीवा पूर्व आमे फर्स्ट देखिवा इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर। ऑथर कर विषय रे इंट्रोडक्शन देखिवा। आर के नारायण को विषय रे आमे जानिबा आर के नारायण की अछन्ती, तांकर भारतीय साहित्य रे कोन अवदान अछि सेटा आमे जानिबा। The full name of R.K. Narayana is Rasipuram Krishna Swami Ayyar Narayana Swami, who was born in the year 1906 and died in the year 2001. He is an Indian English novelist and a short story writer. तो R.K. नारायण जहाँकर पूर्ण नाम होची राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जी कि तमिलनाडु जन्मग्रहण करते, जहाँकर जन्म वर्ष हूँ 1906 आ मृत्युवरण करते 2001 मसीह मृत्युवरण करते। से भारतीय नोवेलिस्ट अच्छा, भारतीय उपन्यासकार अच्छा एंड शॉर्ट स्टोरी भी से लिखुले, क्षुद्र गल्प से लिखुले, इंग्राजी रे क्षुद्र गल्प लिखुले। तो आर के नारायण इंडियन नोवेलिस्ट को, इंडियन नोवेल राइटिंग को एंड इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग को विश्व दरबार रे सुपरिचित करते। तो से समय आर के नारायण का समसामयिक थिले राजा राव एंड मुल्कराज आनंद। राजा राव जने थिले, राजा राव थिले, मुल्कराज आनंद थिले। तो ये मानू को कहा जाए त्रिमूर्ति कहा जाए, राजा राव, मुल्कराज आनंद एवं आर के नारायण। एमाने थिले इंग्राजी साहित्यर त्रिमूर्ति थिले, जो माने कि इंग्राजी साहित्य को विश्व दरबार रे सुपरिचित कराई थिले। तो जानिबा आर के नारायण को विषय किसी जानिबा। तो इज एन इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। His narratives highlights social context and provide a feel for his character through everyday life. तांकर जो लेखाटा थिला नैरेटिव्स जोटा थिला, तांकर वर्णना जोटा थिला, माने तांकर जो माने कोन उपन्यास हमें कहि परिबा, तांकर शॉर्ट स्टोरी कहि परिबा, सेतिर जो वर्णना थिला सेतिर जणा पड़ला सोशल कंटेक्स्ट एंड प्रोवाइड ए फील फॉर द कैरेक्टर। सेटा सामाजिक तथ्य उपर आधारित थिला, सामाजिक घटनावली उपर आधारित होई थिला। आउ सेतिर जो कैरेक्टर्स को जो थरे सेथिरे जो कौन चरित्र को से प्रतिपादन करते, से प्रति पाठक मानकर गोटे फिलिंग्सटा रोला, माने एते सरल भाव रे, एते सुंदर भाव रे से चरित्र को से प्रतिपादन करते, जो थे कि पाठक माने पढ़िले से गोटे सॉफ्ट कॉर्नर आसूला। ही हैज ब्रॉट आउट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ एंड displayed compassionate humanism in his fiction. से कौन करते, ही हैज ब्रॉट से आनी थिले, बाहर करथिले आउट ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर मीन्स कौतूहल, से तांको लेखारे कौतूहल रखुले। एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, साधारण जीवन कौतूहल, साधारण जीवन ऑर्डिनरी लाइफ रो एनर्जी पावर भी से दर्शाउले। एंड डिस्प्लेड कंपैशनेट, माने से आउ कौन डिस्प्ले करथिले, प्रदर्शौथिले कंपैशनेट ह्यूमनिज्म, मानववादी को से दर्शाउथिले। कंपैशनेट माने उदारवादी, उदारवादता को, मनुष्यपणियार उदारवादता को से दर्शाउथिले इन हिज फिक्शन। तांकर फिक्शन माने काल्पनिक लेखारे मानविकता, उदारवादिता और साधारण जीवनर एनर्जी को भी से दर्शाउथिले। एंड सब इम्पोर्टेंट जिनस हूँ कौन, ही हैज क्रिएटेड ए फिक्शनल टाउन कॉल्ड मालगुडी दैट स्टूड फॉर रियलिटी। से तांको लेखारे कौतरे नोवेल रे और शॉर्ट स्टोरी रे गोटे फिक्शनल टाउन, गोटे काल्पनिक सहर को प्रतिष्ठा करथिले, जोटा कि पाठक माने सेटा को गोटे सत सतिका सहर बोली मानुथिले, व्हिच स्टूड फॉर रियलिटी। तांकर गोटे काल्पनिक सहरटा से तैयारी करते, माने मैक्सिमम से नोवेल रे मैक्सिमम शॉर्ट स्टोरी रे गोटे काल्पनिक सहर को से प्रतिपादन करते, सेटा थिला मालगुडी।
तो जोटा सबू नोवेल जो आसूला पाठक मैंने भावुले ये मालगुडी नार सहर निश्चित भारत वर्ष में कौटि ना कौटि अवस्थित अटे सेटा फिक्शनल टाउन थिला व्हिच स्टूड फॉर रियलिटी। वर्तमान यूनिट 1 को जीवा पूर्व तार वार्म अप देखिबा। यूनिट 1 रो वार्म अप कोन अछि सेटा देखिबा। ए डॉक्टर सेव्स लाइफ बोथ विथ हिज स्किल एंड मोर विथ हिज वर्ड्स। डू यू एग्री? गोटे डॉक्टर तार जो स्किल थाए दक्षता जोटा थाए आउ तार कथा कहबार शैली जोटा थाए से दीटा ही तार काम लगे बट से सबुठ अधिक कौटा काम लगे सेव्स हिज लाइफ माने सेव्स लाइफ बोथ विज माने डॉक्टर रोगी मानकर जीवन रक्षा करे तार दक्षतारू एंड मोर विथ हिज वर्ड दक्षतारू जीक जीवन रक्षा करे नहीं ताडू अधिक तार मिठा मिठा कथा तार रोगी को सुहाइला भाया कथा कहीकि से रोगीर जीवन रक्षा करे। तो कौन तुम से एग्री करुछ मानुछ कि नहीं? इट इज बिकॉज द पेशेंट्स लाइफ पेशेंट्स विल टू सर्वाइव इज व्हाट मैटर्स। कहीं ना डाक्टर कथाटा को एते कहीं मानती पेशेंट कहीं डाक्टर कथा उपरे पेशेंट रो जीवन ही रही थाए और पेशेंट बंचार आशा शक्ति ही सर्वाइव करिवार शक्तिटा ही मैटर करे। क्या जिते गोटे पेशेंट डाक्टर पाखक जाए तार मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस थाए कि से केमिति रोगरू भल हम और से सर्वाइव कर से डॉक्टर कथा को वेदरे गार सदृश मानी थाए। Soothing words of a doctor work miraculously for a patient when in a critical condition। गोटे पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन रे थाए से समय रे डॉक्टर सूदिंग वर्ड माने मन को स्पर्श कला भाया कथा ओके सांत्वनामूलक कथा ही गोटे मिराकुलसली काम करे मैंने चमत्कार भाव रे काम करे। लेट्स रीड द स्टोरी एंड सी if human life hangs on a doctor's word or not। तो ये स्टोरीटा पढ़ा जानिबा देखिबा मनीष जीवन सतरे डॉक्टर कथार झुलू थाए कि नहीं। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द स्टोरी एंड acquaint yourself with the character of डॉक्टर रमन। इस स्टोरी को पढ़ा और निज को आम एक्वेंट करवा क्या सहित डॉक्टर रमन का लाइफ सहित एक्वेंट करवा माने यही स्टोरी रे आम जो डॉक्टर को विषय पढ़ा जाऊँ से होती डॉक्टर रमन तांको विषय आम जानिबा। तो टेक्स्ट कौन अच्छी people came to him when the patient was on his last leg। Dr. Raman often burst out, why could not you have come earlier? Why could not you have come a day earlier? The reason was obvious, visiting fee 25 rupees and more than that people like to shirk the fact that the time had called to come to call in Dr. Raman, for there was something ominous in the very association। तो ये कौन कहते पीपल कम टू हिम ये हिम कहुई डॉक्टर रमन को कहुई लोक माने पेशेंट को लेकिन माने पेशेंट रो संपर्क माने डॉक्टर रमन को पाख को आसुता केतला आसता पेशेंट वाज ऑन हिज लास्ट लेग कह जाए शेष मुहूर्त शेष अवस्था जिते से मृत्युर प्राय समय आसी जाए से समय पेशेंट को लेकिन तार संपर्क माने डॉक्टर रमन को पाख को आसी था और से समय डॉक्टर रमन बर्स्ट करती माने चित्कार कर उठती बर्स्ट करिया मीन्स रागिकी से पूरे निया बाण हो जाती कौन कहती why could not you have come a day earlier। कहीं तुम गोटे दिन पूर्व रोगी को लेकिन आसिल ना कहीं रोगी को एत लास्ट रे नहीं आसिल। अच्छा से माने कहीं रोगी को लास्ट को लेकिन आसले रोगी संपर्क माने द रीजन वाज ऑब्वियस रीजनटा साधारण थिला कौन थिला ऑब्वियस थिला कौन विजिटिंग फी 25 रुपीज। डॉक्टर का रोगी देखियार जो खर्च थिला पाउना जोटा थिला फीस जोटा थिला 25 टंका थिला और से समय 25 टंका तो बहुमूल्य थिला से लोक मैंने सेटा को अवॉइड करुले। एंड मोर देन दैट पीपुल लाइक टू शिर्क माने अवॉइड करवा द फैक्ट दैट द टाइम हैड कम टू कॉल इन मीन्स विजिट करवा इन डॉक्टर रमन फॉर देम देयर वाज समथिंग ओमिनियस माने अघटना इन द वेरी एसोसिएशन एसोसिएशन कहे रोगी क्षेत्र रे रोगीर स्वास्थ्य क्षेत्र रे
तो सेमाने जो अवॉइड करते कौन टाक अवॉइड करते कि 25 टंका कहीं दिज्व कहीं रोगटा होती तो यहाँ गोटे चिंताधारा था से समय रोगटा आम 25 टंका प्रथम प्रथम कहीं खर्च करवा एंड जिते से जानुले एवं समय आसी जाइए डॉक्टर रमण सहित साक्षात कर समय आसी जाइली केतबे से भावुले जिते से ओमिनस किसी देखुले कि अशुभ संकेत देखुले कौन रोगरे आउ रोगी क्षेत्र में कौन से अशुभ संकेत देखुले रोगरे और रोगी क्षेत्र में अशुभ संकेत होची तो रोगीर मृत्यु आड़ को गति करवा कि रोगीर मृत्यु पाखे पाखे आसवा से कहुए तो से बेले से लास्ट को आशा संचार करते कि आम डॉक्टर रमण को देखा करवा आउ से निश्चित भाव में रोगटा को भल करदे एज ए रिजल्ट when the big man came on the scene it was always a quick decision as a result कौन होउथला जतले रोगी को नहीं कि रोगीर संपर्क माने जाउथले तो कौन होउथला when big man came on the scene big man एटी कहा जायछि डॉक्टर रमण को कहा जायछि डॉक्टर रमण जतले सीन को आसुतले तो सब गोटे गोटे क्विक डिसीजन नौथले सांगे सांगे से डिसीजन नौथले कौन होउथले वन वे और अनदर सो कौन डिसीजन नौले वन वे और अनदर माने वन वे और अनदर माने से कहूले वन वे हाँ रोगीटा को बंचा जाई पारिबो एंड अनदर माने नहीं जाओ रोगीर किसी करा जाई पारिबो नहीं तो से अभिज्ञ डॉक्टर थिले बिग मैन एठी कहे अभिज्ञता तांकर एते थिला कि से रोग को देखिबा संगे संगे से डिसीजन नहीं जाउथले कि से रोगी को रखिबे कि ताकू छाड़िबे जदि रखिबार रहउतला से कहथले रख वन वे एंड अदर मीन्स रोगीर जदि मृत्यु होतला से संगे संगे डायरेक्टली से मुहरे कहि दउथले There was no scope or time for any kind of weavering or whitewashing. तो सेठी जमा भी समय नथिला कौन करने वीवरिंग करने माने लुचेवा छपेवा आ व्हाइट वाशिंग चून पकेवा माने कथा को लुचेवा जमा भी समय नथिला ओके वीवरिंग कह जाए इन डिसीजन माने डिसीजन टाको कवर करवा व्हाइट वाशिंग कवरिंग और हाइडिंग समबडीज एरर माने एठी लुचेवा छपेवा किसी नथिला कहीं पेशेंट को जिते डॉक्टर पाखक नहीं जाऊे ये लुचेबार कौन सी तात्पर्य रहू नाला डॉक्टर रोगी को देखिकी सांगे सांगे कहीदे से रोगी बंचब कि तार मृत्यु हम से सांगे सांगे कहीदे long years of practice of this kind had bred in the doctor a certain curt truthfulness. For that very reason his opinion was valued. He was not a mere doctor expressing an opinion but a judge pronouncing a verdict. तो कौन होता लॉन्ग ईयर ऑफ प्रैक्टिस अनेक लंबा समय जो प्रैक्टिस कौथे ए डाक्टरी कौथे पेशारे डाक्टरी वृत्ति रे तांकर अनेक दिन प्रैक्टिसटा यही प्रकार कौन तांको भितर साहसिकता ट्रुथफुलनेस सत्यवादिता को जन्म देइथला काइंड ऑफ ब्रीड माने जन्म दवा ओके सडन कट माने जोड़ा कह जाए साहसिकता ट्रुथफुलनेस कहे ट्रुथ कहबार सत कहबार मध्य जो स्पृहाटा आम कहीपर सत कहबार जो शक्तिटा कहवा यहाँ जन्म देइथला कौन अनेक वर्षर तांकर जो अभिज्ञता थिला सेटा ही जन्म देइथला फॉर दैट वेरी रीजन हिज ओपिनियन वाज वैल्यूड से जो सत्यवादिता को विश्वास करुले रोगीर भल हम कि नहीं रोगीर कंडीशनटा को देखिए से सांगे सांगे कहीदे से ओपिनियन टाक परामर्शटा को लोक मैंने कौन करते वैल्यू करते ही वाज नॉट ए मियर डॉक्टर से जड़े साधारण डॉक्टर नथिले जी कि गोटे प्रतिक्रिया दौले ओपिनियन दौले बट ए जज प्रोनाउंसिंग अ वर्डिक्ट से केवल साधारण डॉक्टर नथिले जी कि रोगी देखिकी गोटे मतामत दौले कौन गोटे जज अनुसार गोटे विचारपति अनुसार मानुले विचारपति माने स्वास्थ्यर विचारपति अनुसार मानुले जेमिति हाईकोर्ट रे हो कि कोर्ट रे हो विचारपति जेमिति वर्डिक्ट दियंती वर्डिक्ट माने बाणी जेतले सुनांती तो तांको बाणी उपरे दोषीर भाग्य निर्धारित करुथाए सेही प्रकार भाव रे डॉक्टर कठी बाणी सुनी कि
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ରୋଗୀର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାଟା ଭର୍ଡିକ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ଜଣେ ଜଜ୍ ଆଉ ଯିଏକି ଭର୍ଡିକ୍ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଦ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇଫ୍ ହଙ୍ଗ ଅନ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କଥାରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଉପରେ ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ। This never unduly worried Dr. Raman. He never believed that agreeable words ever save lives. Okay, तो ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇ କଥାଟି କେବେ ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ୱରିଡ୍ କରୁନଥିଲା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଡାକ୍ତର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ କି ଆଗ୍ରିଏବୁଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କେବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ, ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି ଏଇଟା ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। He did not think it was any of his business to provide unnecessary dope when as a matter of course nature would tell them the truth in a few hours. ସେ କେବେ ଭାବୁନଥିଲେ କି ମୁଁ ଏତେ କ'ଣ ହେଇକି ନରମ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସତ ମିଛ କହିବି, କାରଣ ରୋଗୀର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଚର୍ର କଥା ଜାଣିଯିବେ, ମାନେ ନେଚର୍ର କଥା ଟ୍ରୁଥ୍ ଜାଣିଯିବେ, ମାନେ ନେଚର୍ ବତେଇଦେବ କି ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଏଠି ନେଚର୍ସ ଟ୍ରୁଥ୍ ମାନେ ଏଠି କହିପାରିବା ଡେଥ୍କୁ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ରୋଗୀର କିଛି ସମୟ ପରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ମୋର ମିଛ କହିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ସତ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା, ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଥିଲେ। ସେଠି ସେ ବନେଇକି କି ସେଇଟା ବୁଝେଇକି ସେ କହୁନଥିଲେ। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସେ ଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷର ସେ ରୋଗୀ ସେବାଟା ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନେଚର୍ଟା ନେଇ ଆସିଥିଲା। However, when he glimpsed the faintest sign of hope, he rolled up his sleeve and stepped into the arena. It might be hours or days, but he never withdrew till he wrested the prize from Yama's hand. ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? However, ଯଦି ବା when he glimpsed, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଫେଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସାଇନ୍, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହାର ଆଶାର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ସ୍ଲିଭ୍କୁ, ହାତର କପଡ଼ାକୁ ସେ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସେ ନିଜ ଏରିନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଥିଲେ। ଏରିଆ ମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏରିଆ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବେ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଥିଲେ। ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ଜାଗାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ରୋଗୀର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଯଦି କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଅଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ହାତର କପଡ଼ାଟାକୁ ଉଠେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଥିଲେ। ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଆୱାର୍ସ ଅର୍ ଡେଜ୍, ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗୁ କିମ୍ବା ଦିନ ଲାଗୁ, ବଟ୍ ହି ନେଭର୍ ୱିଥଡ୍ରିଉ, ସେ ଜମା ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଟିଲ୍ ହି wrested the prize from Yama's hand. ଏଠି ପ୍ରାଇଜ୍ କୁହାଯାଇଛି, ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେ ଜମା ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନଥିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେ ରୋଗୀର ଜୀବନଟାକୁ ଯମଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣୁନଥିଲେ। ତ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବା ରୋଗୀର ଜୀବନକୁ ସେ ଛଡ଼େଇକି ଆଣୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ ରୋଗଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନଟା ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୋଗୀ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କଲା ପରେ ହିଁ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼ର ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ସମରି ଥିଲା। ତ ଆଶା କରେ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।